हाँ, अब आप साखी में ना हो, भी साखी में रहो अगर उठे। कबीर कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीस उतारे हाथ करी सो बैठे घर माँ। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का जो घर है वह प्रेम का घर है, खाला का घर ना। यह कोई मौसी का घर नहीं कि वहाँ बिना रोक टोक के वह घर में प्रवेश कर सके। शीस उतारे हाथ करी सो बैठे घर माँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो शीस को काट करके हाथ में रख लेता है सो बैठे घर माँ, वही ईश्वर के घर में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। अर्थात जो जिसने अपने अभिमान को पूर्ण रूपेण त्याग दिया, अभिमान को समाप्त कर दिया और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण पूर्णतो भावेन समर्पित हो गया, वही वास्तव में ईश्वर के घर में प्रवेश करने का अधिकारी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। कबीरदास जी फिर कहते हैं कि जब मेरे भीतर अभिमान का वास था, क्योंकि अभिमान जो है वह ईश्वर की प्राप्ति में पूर्ण रूप से बाधक है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे भीतर अभिमान का वास था तो ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं ना, जब मेरे भीतर ईश्वर का वास हो गया तो मेरे भीतर का जो अभिमान था वह दूर हो गया, समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। जब मैंने जो है ज्ञान रूपी दीपक को देखा, ईश्वर का दर्शन हुआ, तब मेरे भीतर का जो अज्ञान था, अंधकार था, वह दूर हो गया, समाप्त हो गया। ये साखी जो है समाप्त हुआ। इसके पश्चात जो है कबीर की पदावली है। पदावली में पहला है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर रसना चासो, मंदिर माहि भयाव जियारा। ले सूती अपना पीव पियारा, मैं रनिराशि जे निधि पाई। हमई कहा यह तुम्ही बड़ाई, कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। यहाँ पर कबीर ने अपनी आत्मा को स्त्री के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में माना है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, अर्थात कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त किया है। भाग बड़े
घर बैठे आए। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। वे घर बैठे बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए। मंगलाचार माहि मन राखो राम रसायन रसना चाखो। मैंने उनके लिए अनेक प्रकार का मंगल विधान किया है। उनके आगमन के लिए मैंने अनेक प्रकार के मंगल विधान किए हैं। उनके लिए अनेक मंगल गीत मैंने गाया है। राम रसायन रसना चाशो, और मैंने राम रूपी रस को अपने जिह्वा से चखा है, उसका आस्वादन किया है, उसका आनंद लिया है। मंदिर माहि भया उजियारा। जब मेरे भीतर ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, उस परमात्मा का दर्शन जब मुझे प्राप्त हुआ, तो मेरे शरीर रूपी मंदिर में, मेरे इस शरीर में उस परमात्मा का प्रकाश फैल गया, जिससे जो है मेरा शरीर प्रकाशित हो गया। ले सूती अपना पीयू पियारा, और उस परमात्मा के साथ मैंने सुखपूर्वक शयन किया है। मैं रनिराशि जे निधि पाई। इसके बाद कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ऋण राशि, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर के द्वारा जो अमूल्य निधि प्राप्त हुई, अमूल्य खजाना प्राप्त हुआ, हमहि कहा यह तुम्हि बड़ाई। तो जो है उस ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा का ही प्रभाव है, उसकी उस परमात्मा की श्रेष्ठता, उस परमात्मा की बड़कपन का ही प्रभाव है। क्योंकि मेरे पास उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं अकिंचन था। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सौभाग्य उस मेरे ईश्वर ने, परमात्मा ने ही मुझे दिया है, प्रदान किया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, अब ज्ञान की आंधी चल पड़ी है। उस ज्ञान की आंधी के चलने के कारण, चलने के द्वारा भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, अर्थात सभी भ्रम की टाटियाँ उड़ गई। अर्थात मेरे शरीर के भीतर जो भ्रम था वह दूर हो गया, समाप्त हो गया। माया रहे न बांधी रे, और माया रूपी रस्सियाँ जो है उसकी खुल गईं, माया के बंधन खुल गए। दुचिते की दोई थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और जो है जो दो थूनियाँ थीं, जिसके सहारे पर जो छप्पर टिका हुआ था, वो थूनियाँ भी गिर गईं, और मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। अर्थात मेरे भीतर ज्ञान का उदय होते ही मेरे भीतर का जो मोह था वह समाप्त हो गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो तृष्णा रूपी छान थी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जो है वह भी जो है गिर गई, और तृष्णा के समाप्त होते ही जो है दुर्बुद्धि रूपी जो बर्तन रखे हुए थे
वह भी जो है टूट गए, टूट फूट गए, समाप्त हो गए। और मेरे भीतर की जो दुर्बुद्धि थी वह दुर्बुद्धि भी समाप्त हो गई। जोग जुगति कर संतों बांधी निर्चु चुए न पाणी। योग और युक्ति उपायों के द्वारा, योग साधना और अनेक उपायों के द्वारा संतों ने जिस छप्पर का निर्माण किया है कि जिसमें जो है वासना रूपी जल पुनः फिर आने न पाए, निर्चु चुए न पानी, फिर से उसमें शरीर रूपी छप्पर में वासना रूपी जल फिर से आने न पाए। कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे ईश्वर की गति का ज्ञान हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो मेरे शरीर के अंदर जो छल और कपट था वह जो है निकल करके दूर हो गए, समाप्त हो गए। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। जो है कबीरदास जी कहते हैं कि जो है इस ज्ञान रूपी आंधी के चलने के बाद ईश्वर की प्रेम रूपी जल की जो वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना, तो उससे ईश्वर के भक्तगण भीग गए। कहें कबीर भान के वक्त प्रगटे उदित भयातम सीना। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही, प्रकट होते ही मेरे भीतर का जो अज्ञान था, अज्ञान रूपी अंधकार था, वह दूर हो गया, समाप्त हो गया।